दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हर दिन की तरह ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। आरव, एक 32 साल का ऑफिस कर्मचारी, थका हुआ अपने लैपटॉप बैग को कंधे पर लटकाए घर लौट रहा था। सुबह 9 बजे घर से निकलना, रात 10 बजे वापस आना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। न प्रमोशन, न खुशी, न परिवार के लिए समय। उसके चेहरे पर सिर्फ थकान और निराशा थी। एक रात ऑफिस से लौटते समय उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। हल्की पीली रोशनी में एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो, एक चाय पी लो। आरव रुक गया। पता नहीं क्यों उस आवाज में एक अजीब अपनापन था। आरव ने चाय का कप हाथ में लिया। चाय का स्वाद अजीब तरह से सुकून देने वाला था। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और बोले, कल तुम्हारे ऑफिस में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, घबराना मत। आरव हल्का सा हंस पड़ा। उसे लगा ये बस एक सामान्य बात है, लेकिन अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी टीम का मैनेजर अचानक रिजाइन कर चुका था। पूरी टीम में अफरा तफरी मच गई और सबसे हैरान करने वाली बात, नई प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आरव को मिल गई। वो शॉक था। उसे पिछली रात चाय वाले बाबा की बात याद आई। अब ये उसकी आदत बन गई। हर रात घर जाते समय वो उसी दुकान पर रुकता। बाबा हर रात उसे एक नई सलाह देते। माँ को फोन कर लेना। अगले दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। आज किसी पर भरोसा मत करना। से दिन ऑफिस में उसका सहकर्मी उसके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। हर बात सच साबित होती। धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। एक रात उसने बाबा से पूछा, आपको ये सब पहले से कैसे पता होता है? बाबा बस मुस्कुराए। कुछ रास्ते सिर्फ उन्हें दिखाई देते हैं जिनकी मंजिल बदलने वाली होती है। ये बात आरव के मन में बैठ गई। एक दिन आरव ने अपने ऑफिस के दोस्त रोहन से कहा, यार, उस चाय वाले बाबा की दुकान पे चलना। दोनों रात को वहां पहुंचे, लेकिन रोहन ने हैरानी से कहा, कौन सी दुकान? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आरव स्तब्ध रह गया। उसके सामने दुकान साफ दिखाई दे रही थी। रोशनी, बाबा, चाय का भगोना, सब कुछ। लेकिन रोहन को वहां सिर्फ खाली सड़क दिखाई दे रही थी। उस रात बाबा ने कहा, हर किसी को ये जगह नहीं दिखती बेटा। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। अगली रात जब आरव वहां पहुंचा, दुकान गायब थी। न रोशनी, न चूल्हा, न बाबा। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की बेंच पड़ी थी। उस पर एक पुराना कप और एक छोटा कागज रखा था। कागज पर लिखा था, अब समय आ गया है कि तुम अपने असली रास्ते को पहचानो। नीचे एक पता लिखा था, दिल्ली के पुराने हिस्से का एक छोटा सा घर। आरव अगले दिन उस पते पर पहुंचा। वहां एक बहुत पुराना घर था। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। जब उसने बाबा का नाम लिया, महिला की आंखें भर आईं। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। आरव के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में वही चाय वाले बाबा थे, लेकिन महिला बोली, ये मेरे पिता है। उनका देहांत 20 साल पहले हो चुका है। आरव की पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने आगे कहा, वो हमेशा कहते थे कि एक दिन एक थका हुआ इंसान आएगा जिसकी जिंदगी बदलनी होगी। आरव को समझ आ गया कि बाबा उसे सिर्फ भविष्य नहीं बता रहे थे, वो उसे उसकी असली जिंदगी की तरफ ले जा रहे थे। उसने नौकरी के पीछे भागना छोड़ा, अपनी माँ के साथ समय बिताया, अपने सपनों पर काम करना शुरू किया। कुछ साल बाद उसी सड़क पर एक नई चाय की दुकान खुली। अब वहां आरव खड़ा था। किसी थके हुए इंसान को चाय देते हुए वो मुस्कुराकर कहता, बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो, एक चाय पी लो। ताकि उसकी तरह कोई इंसान अपने जीवन में भटके ना।